मैट्रिक बोर्ड की नाअहली सामने आ चुकी है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इम्तिहानात सर पर हैं। बेशतर तलबा को एडमिट कार्ड जारी ही नहीं हुए हैं। इम्तिहानात में 3 रोज़ बाकी है। तलबा मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर है। मैट्रिक बोर्ड में तलबा का रश बढ़ने लगा है। 7 तारीख को हमारा पहला पेपर है, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं मिले, ऐसा कहना है तलबा का। 3 दिन से बोर्ड ऑफिस आ रहे हैं, कोई सुनवाई ही नहीं हो पा रही। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली सामने आ गई है। इम्तिहानात सर पर हैं। बेशतर तलबा को एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किए गए हैं। इम्तिहानात में 3 रोज़ बाकी हैं और तलबा मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा अहमद इसहाक से। जी अहमद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? यार बिल्कुल मैट्रिक बोर्ड है, यकीनी तौर पर इसकी एक और नाअहली सामने आ गई है। पहले तो हम ये मामला देखा करते थे कि इम्तिहानात से कबल जो कि पेपर पर्चा हुआ करता था वो आउट हो जाया करता था। ये एक पुरानी रीत है जो कि बंद कर दी गई है। लेकिन अब ये मामला देखते हैं कि 7 तारीख को मैट्रिक के जो तलबा है उनका पहला पेपर है और इम्तिहानात में सिर्फ 3 रोज बाकी है। और अब तक की ये एक अलमिया और बड़ा सवालिया निशान है कि तलबा को अब तक के जो कि उनका एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किया जा सका है। जो कि मैट्रिक बोर्ड है, उन्होंने जदीद सिस्टम के तहत कहा गया था कि जो है वो जो कि एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन जो है उसका इजरे को यकीनी बनाएंगे, लेकिन ऑनलाइन अब तक की जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सके। तो आज भी हमने ये मामला देखा कि सैकड़ों तलबा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के दफ्तर के और मरकज के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं हो सकती है। साथ ही जो वहाँ पर असातिज़ा पहुंचे थे और स्कूल के प्रिंसिपल जो कि बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि ये वो औकात है जिन औकात के अंदर तलबा को अपने इम्तिहानात की तैयारी करनी थी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है मैट्रिक बोर्ड के ऊपर कि अब तक के एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। आज भी हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में तलबा मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के बाहर ख्वार होते रहे लाइन में लगकर और ये फरियाद करते रहे वहाँ पर जो कि मैनेजमेंट इंतजामिया थी मैट्रिक बोर्ड की कि उन्हें उनका एडमिट कार्ड है वो जारी किया जाए, लेकिन अब तक के एडमिट कार्ड जारी नहीं हो सका है। मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँगा कि 7 तारीख से पहला इम्तिहान है मैट्रिक बोर्ड के तलबा का, उसके बावजूद भी एडमिट कार्ड अब तक के जारी नहीं हो सका है। अच्छा, 7 तारीख से इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं और गुज़िश्ता सालों में नकल का सिलसिला भी जारी रहा, मैट्रिक हो या इंटर बोर्ड। तो आप क्या समझते हैं कि इस बार कोई हिकमत अमली बनाई गई है? इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी फैयाज, बिल्कुल ये एक रीत बन के रह गई है और एक रिवायत है कि जब भी इम्तिहानात होते हैं, इम्तिहानात वाले दिन ही जब तलबा को पर्चा दिया जाता है तो उससे चंद मिनट पहले वो पर्चा आउट हो जाता है, सोशल मीडिया की जीनत बन जाता है। सवाल जवाब, उसके हल हुए हुए जवाबात तलबा तक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से और एप्स की मदद से पहुंचा दिए जाते हैं। तो यकीनी तौर पर इस बार भी हमने देखा कि जो कि मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया है या इंटरमीडिएट की, उनकी जानिब से ये मरबूत हिकमत अमली और जो है एक दावा किया गया है कि इस बार जो है इम्तिहानात के अंदर पर्चा आउट नहीं होगा। लेकिन हमने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड जो कि है उनकी जानिब से वाज़े तौर पर यह बयान सुना कि उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा है कि इम्तिहानात में जब तक के पर्चा नहीं मिलता उस वक्त तक के पर्चा आउट होने की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन अगर पर्चा हम दे देते हैं तलबा को, उसके बाद अगर पर्चा आउट होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो ये चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का वाज़े तौर पर एक बयान सामने आया है कल के रोज़। तो यकीनी तौर पर हिकमत अमली को यकीनी बनाना होगा, मजबूत प्लानिंग के साथ इक़दाम उठाने होंगे कि इम्तिहानात के दौरान किसी सूरत पर्चा आउट होने ना पाए। यकीनी तौर पर पर्चा आउट होता है तो उन्हीं के अपने ही असातिज़ा यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं उसके अंदर मुलविस होंगे। पेपर चेक करने वाले या जो मैनेजमेंट में है पेपर बनाने वाले, यकीनी तौर पर कोई ना कोई उन्हीं का मुलविस रहता है, जिसके बाद ये पर्चे आउट होते हैं। तो ये एक रीत बन चुकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इसकी रोकथाम को यकीनी बनाना होगा, जिसके बाद ही हम तलबा के लिए यकीनी तौर पर इम्तिहानात में बगैर किसी पर्चा आउट होने के लिए
एक मैकेनिज्म बना सकते हैं और तलबा बगैर किसी चीटिंग के, नकलो हरकत के अपने इम्तिहानात के अंदर बैठकर अपने इम्तिहानात दे सकते हैं। जी अहमद, ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया का दौर है, पर्चा जो है वो मुख्तलिफ समाजी राब्तों की वेबसाइट पर जारी किया जाता है, तो इस हवाले से भी कुछ काम किया जा रहा है कि मोबाइल फ़ोन से ना इस्तेमाल किए जाएँ, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी फैयाज, बिल्कुल इम्तिहानात की जो कि सेंटर और मराकज़ होते हैं वहाँ पर वाज़े तौर पर इम्तिहानात के अंदर और उसके दौरान मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन का ले जाना यकीनी तौर पर ममनू होता है। उसके बावजूद भी तलबा हम देखते हैं कि बगैर किसी दुश्वारी के, बगैर किसी चेकिंग के अपने मोबाइल फ़ोन इम्तिहानी मराकज़ के अंदर लेकर चले जाते हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान है। शहर भर में जहाँ जहाँ मराकज़ हों या सूबा सिंध के अंदर, वहाँ पर यकीनी तौर पर इस सख्ती को भी यकीनी बनाना होगा कि जो कि इम्तिहानी मराकज़ है उनके गेट से कोई भी अंदर ना कोई ऐसा इम्तिहानी मवाद लेकर ना जा सके, कोई ऐसा मोबाइल स्मार्टफोन अंदर जाकर ना ले जा सके, क्योंकि उसके बाद ही जो है पर्चा आउट अगर हो भी जाए और इम्तिहान के अंदर मोबाइल मौजूद ना हो किसी सुलभा के बाद, यकीनी तो वो चीटिंग नहीं कर सकेंगे। तो यकीनी तौर पर इसको भी यकीनी बनाना होगा इम्तिहानात के दौरान कि मराकज़ के अंदर कोई भी स्मार्टफोन ना लेकर जाए, कोई ऐसा मटेरियल और मवाद चीटिंग के लिए ना लेकर जाए, जिसके बाद तलबा हम देखेंगे कि बगैर किसी नकल के इम्तिहानात को यकीनी बना सकेंगे। उसके लिए यकीनी तौर पर हमारे इंतजामिया को हरकत में आना होगा और हर शख्स पर, हर तलबा के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद इसाक, हमें आगाह कर रहे थे कि मैट्रिक बोर्ड की नाअहली तो सामने आ गई है, अब देखना यह है कि दावे और वादे किस कदर वफा हो सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर।